दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। एसएससी सीजीएल 2021 से पूछे गए 200 महत्वपूर्ण जीके का सवाल लिया गया है, जिसमें 150 सवाल हम करा चुके हैं। 4 लेक्चर में सवाल आया हुआ है 200, इसमें 50-50 का लेक्चर है सवालों का। इसीलिए आप पूरी लेक्चर को देखिए, देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा और टोटल क्लास करने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जरूर मिलेंगे जो आपके एग्जाम में वहीं पूछे जाएंगे जो इसमें पढ़ाया गया है। आइए हम शुरू करते हैं। किस देश में प्रथम हॉकी संगठन का गठन हुआ? किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ? वह है यूके। क्लियर? कहाँ है? यूके। किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है? वह है टेबल टेनिस। शेक हैंड ग्रिप टेबल टेनिस में। शेक हैंड ग्रिप टेबल टेनिस में। शेक हैंड ग्रिप। द इंग्लिश टीचर का नाम पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। इंग्लिश टीचर आर के नारायण। भक्ति महिला भक्ति या अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित है? वह है दक्षिण भाग से। किस भाग से? दक्षिण भाग से। उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है, कौन है? तो रऊफ तो है नहीं, हिमाचल का है। गिद्दा तो है नहीं, पंजाब का है। हुजागिरी है नहीं। डाल खाई। डाल खाई उड़ीसा की सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, डाल खाई। ठीक। किस निम्न में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष प्रोटेम अस्थायी नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही प्रोटेम को नियुक्त करता है लोकसभा के। निम्न में से कौन सा स्थान या स्मारक गुजरात में स्थित है? रानी की बाग। रानी की बाग कहाँ है? गुजरात में स्थित है, जो 100 रुपया के नोट पर उनका नाम व्यक्ति भी है, फोटो भी है। जेल पर्यटन के पहल जो अपने आप में एक अनूठी पहल है, जनवरी 2021 में डैश राज्य में शुरू की गई। जेल पर्यटन महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है जेल पर्यटन। एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। इथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। 1579 1579 में किसने महाजराना जारी किया? अकबर ने महजरनामा जारी किया। महजरनामा जारी किया था कौन? अकबर ने, क्योंकि अकबर का ही शासन था। अगर महजरनामा याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें जो शासन था वो किसका था? अकबर का ही शासन था। क्लियर? कौन होगा? अकबर। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह डैश में समाप्त हुई। जून 1858 में समाप्त हुई। 1858 में समाप्त हुई। ठीक। देखिए विद्रोह वाला सवाल फिर से देख लीजिए एक बार। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और ये 58 में समाप्त हुई 20 जून को। 20 जून को 1858 में समाप्त हुई। ठीक है। गौतमपुर सतकर्णी एक शासक था किसका? सतवाहन का। किसका था? सतवाहन का। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या कितना है? वह है 6। कितना है? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कितनी है? 6 है। मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में है? कर्नाटक में। मेगुडी मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। घूमर किस राज्य की है? लोक नृत्य राजस्थान की। किस राज्य की है? राजस्थान की। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन है? द कृष्णन जी कृष्णन। हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन है? जी कृष्णन। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? फाफामऊ, कानपुर है, वाराणसी या हजारीबाग नहीं है। निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आक्रमण किया था। तुल्लाल डैश राज्य की एक एकल व्यंजन प्रधान नृत्य शैली है। किस राज्य की?
केरल की तुलला जो केरल राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। केरल राज्य की डैश एक जमीन एक ऐसी प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जो प्रवाह प्रणाली द्वारा वनिष्ठ बिंदु के जरिए जल को इकट्ठा एवं प्रभावित करती है। जल विभाजन वाटर सेट ग्रेट बेयर कहे जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? ग्रेट बेयर 7। कितने से? 7 से। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? वह है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कृषि की देखभाल के लिए अलग से स्थापना की थी। योसोविक हिमचंद्र और चंद्रदेव डैश राजवंश के 3 शासक थे। गढ़वाल राजवंश के 3 शासक थे। योसोविक हिमचंद्र और चंद्रदेव राजवंश के कितना? गढ़वाल के। डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। टैनोमीटर आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। टोनोमीटर टोनोमीटर से ही उसके दबाव को मापा जाता है। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी इज अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश। रिपोर्टिंग इंडिया माई सर्वेंट्स ईयर जर्नी के लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश। उस संतृप्त भूभागीय इकाई को डैश कहते हैं जो किसी कुएं तक प्राप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है, उसको बोलते हैं जलभृत। उस संतृप्त भूभागीय इकाई को जलभृत कहते हैं। क्या कहते हैं? जलभृत। कौन सी ऑफ पॉपीज नामक लेखक है? अमिताभ घोष। सी ऑफ पॉपीज के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। निम्न में से पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है। कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है? वह है नौलारी मेला। कौन मेला? नौलारी मेला। निम्न में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज के समान है? कैलामाइन। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान गयासुद्दीन तुगलक का गवर्नर था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान गयासुद्दीन तुगलक का जो गवर्नर था वह पंजाब का गवर्नर था। गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूली नहीं जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार को अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? वह 265 में, जिसके द्वारा विधि के अलावा कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा। भारत में रॉकेट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1963 में। भारत में पहला रॉकेट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। 1963। टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पाई जाती है? टेरेस यानी पर्वतीय भूमि को किया जाती है टेरेस खेती, पर्वतीय भूमि पर। लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस त्योहार। तिब्बती चंद्र माह के 10वें दिन मनाया जाता है। यह त्योहार किस देवता को समर्पित है? भगवान पद्म संभव को यह त्योहार क्या है? समर्पित है, हेमिस त्योहार लद्दाख में। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना बनाई गई? 2014 में। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखित होती है, किसने लिखी? हरिसेन ने लिखी थी। हरिसेन। चंद्रगुप्त को कौन लिखा था? हरिसेन। उसमें द
पैराडॉक्सिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक कथेतर पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। काकोरी मामला किस वर्ष हुआ था? 1925 में। ये हुआ 1925 में। 40 नहीं है, 41 शायद। सवाल यहाँ पे 40 तक, 39 तक की सवाल है, इसके बाद सवाल नहीं है। यही इंपॉर्टेंट सवाल है। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? 1925 में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए साथ साथ। नमस्कार।